हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कई राजाओं ने आज तक राज किया है और अपने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कई किले भी बनवाए हैं। यहाँ एक ऐसा ही प्राचीन किला है जो अपने आप में बहुत सारे रहस्य समेटे हुआ है, जिसका नाम है जंजीरा किला। जंजीरा किला महाराष्ट्र के कोंकण में रायगढ़ जिले के मुरद गांव के निकट स्थित है, जिसे मुरद जंजीरा किले के नाम से भी जाना जाता है। इस किले के नाम में ही इसकी खासियत छिपी है। दरअसल जंजीरा एक अरबी शब्द है। जजीरा का अपभ्रंश होता है, जिसका अर्थ है टापू। समुद्र तल से 90 फीट की ऊंचाई पर बना यह किला चारों ओर पानी से घिरा हुआ है और पानी से घिरे हुए होने के कारण इस किले को आइलैंड फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह किला भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में अपनी बनावट के लिए मशहूर है और हर साल इसे देखने के लिए लाखों सैलानी यहाँ आते हैं। दोस्तों, जंजीरा किला भारत के पश्चिमी तट का एकमात्र ऐसा किला है जिसे ब्रिटिश, पुर्तगाली, शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ने भी जीतने के काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन कोई भी इस किले को जीत नहीं सका। इस किले की बनावट ऐसी है कि इस पर कब्जे के लिए कई बार हमले हुए, लेकिन कोई भी इस किले के अंदर नहीं घुस सका। यही वजह है कि 350 वर्ष पुराने इस किले को अजिंक्य किले के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अजय, जिस पर कभी किसी ने विजय न किया हो। 40 फीट ऊंची दीवारों से घिरा यह किला अरब सागर में एक टापू पर बना हुआ है। इस किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था। उस समय स्थानीय मछुआरों ने समुद्री लुटेरों से बचने के लिए एक विशाल मेधे कोट नाम का एक लकड़ी का किला बनवाया था। इस किले का निर्माण करने के लिए मछुआरों के सरदार राम पाटिल ने अहमदनगर के निजाम शाह से इजाज़त मांगी थी, लेकिन लकड़ी के किले का निर्माण पूरा होने के बाद ही अहमदनगर के सल्तनत निजाम शाह ने मछुआरों के सरदार राम पाटिल को यह किला खाली करने को कहा, लेकिन राम पाटिल ने यह किला खाली करने से मना कर दिया। जिसके बाद अहमदनगर के सेनापति पीरम खान एक व्यापारी बनकर अपने सैनिकों के साथ 3 जहाज लेकर इस किले पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद अहमदनगर के सल्तनत का नया सेनापति बुरम खान ने उस लकड़ी से बने मेधे कोट किले को तुड़वाकर वहां पर पत्थर से एक मजबूत किले का निर्माण किया। जंजीरा किला का निर्माण एक खास वजह से किया गया था। बताया जाता है कि इसका निर्माण 22 वर्षों में हुआ था। यह किला 22 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 22 सुरक्षा चौकियां हैं। कहते हैं कि ब्रिटिश और पुर्तगालियों सहित कई मराठा शासकों ने इसे जीतने का काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। जंजीरा किले में सिद्दीकी शासकों की कई तोपें भी हैं, जो हर सुरक्षा चौकी पर रखी हुई है। जंजीरा किले के चारों ओर कुल 19 बुर्ज हैं। प्रत्येक बुर्ज के बीच 90 फीट की दूरी का अंतर है। लेकिन दोस्तों, कुछ इतिहासकारों ने इस किले की ओर तकरीबन 500 तोपें रखे जाने का जिक्र भी किया है। इन तोपों में कलाल बांगड़ी, लांडा कासम और चावड़ी तोपें आज भी देखने को मिल जाती हैं। इस किले के बीचों बीच एक बड़ा सा पारकोटा और पानी के 2 बड़े बड़े तालाब भी हैं। माना जाता है कि इस किले में एक नगर भी था। जंजीरा किले के अंदर 2 पानी के छोटे छोटे तालाब भी बने हुए हैं, जिसमें से एक झील मीठे पानी की भी है। समुद्र के खारे पानी के बीच होने के बाद भी इस झील में मीठा पानी कहाँ से आता है, यह आज तक कोई नहीं बता पाया है। कहा जाता है कि इस किले का पंचपीर पंजातन शाह बाबा के संरक्षण में है। शाह बाबा का मकबरा भी इसी किले में बना हुआ है। जंजीरा किला सिद्दीकियों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। जंजीरा किले की दीवारें बहुत ही मजबूत हैं, जिसमें कुल 3 दरवाजे हैं। 2 मुख्य दरवाजे हैं और एक चोर दरवाजा। मुख्य दरवाजों में एक पूर्व और एक राजपुरी गांव की तरफ खुलता है, तो दूसरा ठीक विपरीत समुद्र की दिशा में खुलता है। बता दें आपको कि जंजीरा किले का दरवाज़ा दीवारों की आड़ में बनवाया गया था, जिससे किले से थोड़ा दूर जाने पर दीवारों के कारण दिखाई देना बंद हो जाता है। इसी वजह से दुश्मन किले के पास आने के बावजूद भी किले में घुस नहीं पाते हैं। इस किले पर जंजीरा के 20 सिद्दीकी शासकों ने राज किया था। अंतिम शासक सिद्दीकी मोहम्मद खान था। सिद्दीकियों का शासन खत्म होने के साथ ही यहाँ की बस्तियाँ पलायन कर गई और 330 वर्ष बाद 3 अप्रैल 1948 को यह किला आज़ाद भारत में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, अगर आप जंजीरा किला जाने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जंजीरा किले तक जाने के लिए आपको पहले महाराष्ट्र से रायगढ़ जाना होगा और वहां से ऑटो रिक्शा पकड़कर मुरूर से राजपुरी जाना होगा। यहां से आप नाव द्वारा जंजीरा किले तक पहुंच सकते हैं। नाव का किराया प्रति व्यक्ति 20 से 25 रुपए है। यह सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे के बीच खुला रहता है और यह किला शुक्रवार को दोपहर 2 बजे तक बंद रहता है।
दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मैं अगली बार जब भी कोई वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।